अरे साहब, सुनने वाले नहीं है जी नेता लोग, ऐसे रहते हैं तनी में कि कहानी बताओ, ऐसे गर्दन उनकी तनी रहेगी। अरे तुम्हें जनता ने चुना, तुम्हें रोड पे लाकर खड़ा कर देंगे साहब, कैसी बात कर रहे हैं। लेकिन हम इस बार कह रहे हैं कि इस बार हम ठोक के कह रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे भारतीय जनता, और दुख के साथ कह रहे हैं साहब, ये दुख के साथ कह रहे हैं, ये पीड़ा है हमारी, हम वोट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आज हमें अपनी बच्ची की शादी करना, हमारा बच्चा बाहर पढ़ रहा। साहब, संसद में सांसदों को बोलने नहीं दिया जाता, बेचारे वो चुन के गए हैं सांसद, कई के लिए गए, अपने क्षेत्र की समस्या, उनके क्वेश्चन नहीं उठाए जाते, उनको बोलने नहीं दिया जाता। अब सांसद क्या करे, क्या करे विधायक, उनको ऐसे दबा के रख रहे जैसे इनके बंधुआ मजदूर। अरे तुम आए 2 दिन में तो तुमने सब पूरी पार्टी को कब्जा कर लिया, बोलने नहीं दे रहे किसी को। ऐसा होता है साहब, कितने पीड़ित हैं लोग। आपको बताएं, आधी आबादी पीड़ित है महोदय जी, हमने आपको बता दिया 65 करोड़ लोग प्रभावित हैं, लेकिन वो दबे कुचले बेचारे बोल नहीं पा रहे, निवेदन कर रहे, नेताओं के सामने जा रहे, गिड़गिड़ा रहे, हाथ खड़े कर रहे, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आपकी मीडिया भी 99% उन्हीं का साथ देती है, जबकि छोटा स्तंभ वो ही दिखाते हैं, वो ही दिखाते हैं जो सरकार देखना चाहती। अरे गरीब जनता का आप दिखा, अरे 60 से साहब इधर 5 लोग घायल हो गए, खत्म हो गए कई लोग, आज ये मुद्दा क्यों नहीं दिखा रहे। इधर के पत्रकार हैं, उनके पास फोन लगा, एयर लेने के लिए तो फोन आएंगे उनके, पैसा लेने के लिए, लेकिन समस्या उठाने के लिए नहीं आएंगे। अरे यार साहब, अरे वो आप, अरे यार वो देख लो, अरे ऐसे डरेंगे। हमें तो ये लग रहा है साहब, हमें 2-4 महीना में जो है तो माइक न पकड़, हम सही बता रहे हैं आप, और फिर जो ये सब पकड़ ले, कौन कितने बड़े वाले। राम राज्य की बात करते हैं, राम राज्य की परिभाषा जानते हैं, जिसके राज्य में न्याय मिले, जिसके राज्य में कानून व्यवस्था हो, जिसके राज्य में अगर कोई राजा के पास चला जाए तो ये विश्वास हो कि हमें क्या न्याय मिल रहा है, मिल रहा है न्याय। जाओ आप किसी कार्यालय में जाओ, क्या कर राम राज्य, मंदिर बना दिया, राम राज्य हो गए। राम राज्य वो होता है कि एक लास्ट अंतिम पंक्ति का व्यक्ति को जब न्याय मिले, उसको न्याय कहते हैं, उसको न्याय कहते हैं। न्याय इसको नहीं कहते कि साहब हमने ये काम कर दे, 4 चपत मार्केटिंग कर दी, मार्केटिंग करने में इनसे अच्छा कोई तोड़ लेंगे। अरे तुम, जनता ने तुम्हें चुना है, जनता के लिए बने हो, इसके लिए थोड़ी बने को उनकी सुनो ही नहीं, तो मूर्ख बना रहे सर। आप 2 लोग थे, 2 लोग पूरे भारतवर्ष में, आप देख लेना 10 साल में ये 2 ही लोग बचेंगे, 2 सांसद थे मात्र पूरे भारत में, ये 2 ही लोग बचेंगे इनके कर्मों के। जनता त्राई कर रही है, जनता जो है ये समझ लो आपके इतने परेशानी के दौर से गुजर रही है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप किसी सरकारी कार्यालय में जाइए और आप सिर्फ उनसे इतना प्रश्न कीजिए कि 1 साल में कितनी शिकायतें आई आम जनता की और आपने कितनी हल करी, अपने आप कल ही खुल जाएगी। मार्केटिंग करने में इनसे अच्छा कोई तोड़ नहीं है विश्व में। हम कह रहे हैं, आप, हम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और वोटर रहे हैं शुरू से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। इस वक्त हम सागर लोकसभा क्षेत्र पर हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी डॉक्टर लता वानखेड़े हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी चंद्रभूषण बुंदेला और गुड्डू राजा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संजय नायक है सर। कहाँ के रहने वाले? यहीं का प्रॉपर का रहने वाला। क्या कहना चाह रहे हैं? बीना की नहीं, पूरे भारतवर्ष की सहारा इंडिया की समस्या है। आज सहारा इंडिया से विगत 12 से 14 वर्षों से भुगतान नहीं हो रहा है। पूरे भारतवर्ष की आज बात करें तो 14 करोड़ जमा करता है सहारा इंडिया की, और अगर उनके परिवार का अगर कैलकुलेशन करें तो 65 करोड़ लोग इससे प्रभावित है, मतलब पूरे भारत की आधी आबादी प्रभावित है। इसको लेके सारे जमाकर्ताओं ने, चाहे सरकार हो, चाहे सरकार की एजेंसियां हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे विपक्ष हो, ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जो खटखटाया नहीं हो, निवेदन ना किया। लेकिन हमारी बात ना तो सत्ता पक्ष ने सुनी ना विपक्ष ने सुनी। मैं आपको बताऊं, इस कंपनी में 12 लाख कार्यकर्ता काम करते थे, आज वो दर भटक रहे हैं, बेरोजगार हो गए। 4000 से ऊपर लोगों ने सहारा इंडिया से भुगतान न होने के कारण आत्महत्या कर ली है साहब। कई लोग आज भी डिप्रेशन के शिकार हैं, जमाकर्ता भुगतान न मिलने के कारण अपनी बच्चियों की शादी नहीं कर पा रहे, 2-2, 5-5 साल आगे बढ़ा रहे हैं। बीमारी होने पर इलाज करा नहीं पा रहे, ऑपरेशन कोई सर्जिकल
ऑपरेशन के कारण जो है इलाज नहीं करा पा रहे। आज समस्या इतनी गंभीर है कि ना कोई सरकार, ना विपक्ष, ना लोकसभा में, ना राज्यसभा में कोई भी इस मुद्दे को उठाने को तैयार नहीं है। विपक्ष जो है छोटी छोटी बातों पे लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई बंद कर देता था। 65 करोड़ लोग इस समस्या से प्रभावित हैं। विपक्ष ने एक दिन भी नहीं सोचा कि इस विषय पर हम बात उठाएं, संसद ठप करें, सड़क पे आए, अपने एजेंडे में रखें। आज सभी पार्टियों को वोट तो चाहिए, लेकिन जनमानस की समस्या सुनने के लिए, हल करने के लिए कोई तैयार नहीं है साहब। इतनी भयावह स्थिति है पूरे देश में इस सहारा इंडिया के भुगतान ना होने के कारण, जबकि कंपनी का पैसा जो है सहारा से भी अकाउंट में करीबन ब्याज सहित 30,000 करोड़ रुपए जमा है। लेकिन सरकार, ना कंपनी, ना कोई विपक्ष, ना कोई सत्ता पक्ष का आदमी इस पे कोई पहल नहीं कर रहा है। जनता त्राही त्राही कर रही है। जनता जो है ये समझ लो आपके इतने परेशानी के दौर से गुजर रही है जिसकी कोई सीमा नहीं है साहब। आप है ना विपक्ष का छोड़िए, अपोजिशन पार्टी का, जो सिटिंग गवर्नमेंट हम उसकी बात कर रहे हैं। 10 साल से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, स्टेट में गवर्नमेंट रही भारतीय जनता पार्टी की, सेंट्रल में भी गवर्नमेंट रही। ये यहाँ की सिटिंग गवर्नमेंट ने कोई मदद नहीं की इस बारे में। देखिए साहब, हम लोग मेरे डिसीजन तो नहीं के हाथ में। आपको पहली बात बताएं, चूंकि ये राष्ट्रीय मुद्दा है, केंद्रीय स्तर का मुद्दा है, इसको केंद्र स्तर से हल। हमारे विधायक जी थे श्री महेश राय जी, उनके पास हम लोग गए थे। उन्होंने सहकारिता मंत्री को पत्र भी लिखा था, माननीय अमित शाह जी को, और इसके अलावा कलेक्टर और मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा था। इसके अलावा उन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन भी उठाया, लेकिन चूंकि ये केंद्रीय मुद्दा है, केंद्र से हल होना है, लोकसभा राज्यसभा से हल होना है, और इसके माननीय अमित शाह सहकारिता मंत्री, जो सोसाइटियां हैं वो सहकारिता मंत्रालय के अंडर में आती है। तो ये सीतारमण जी को जो वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय है, और सहकारिता मंत्री अमित शाह, ये इन दोनों के ही अधिकार क्षेत्र में आती है, इनका ये मंत्रालय है। लेकिन इन्होंने पत्र में भी जिक्र किया कि भारत सरकार दृढ़ संकल्पित है भुगतान कराने के लिए, लेकिन उस पत्र को भी आज 2 साल हो गए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ 5 विधानसभा चुनाव के पहले इन्होंने सहारा रिफंड पोर्टल बना दिया, और उस पोर्टल पे 250 करोड़ का खर्चा बता दिया। सिर्फ छुटपुट कुछ लोगों को इन्होंने 2 से 250 करोड़ रुपए बांटा है, और सुप्रीम कोर्ट ने जबकि 5,000 करोड़ रुपए रिलीज किया था कि आप इन जमाकर्ताओं को भुगतान करें, लेकिन उसमें भी फेलियर रहे। आपको क्या लगता है, जब ये सेंट्रल मिनिस्टर अगर पूरा प्रयास करते तो ये पैसा मिल सकता था? साहब, बिल्कुल पैसा मिल सकता था। ये सिर्फ श्रेय लेना चाहते हैं, ये जनता की समस्या को हल करना नहीं चाहते। चुनाव थे इसलिए इन्होंने पोर्टल बना दिया। पोर्टल पे इतनी विसंगतियां हैं कि 99% लोगों को कमियां बता दी कि जो आपने आवेदन किए उसमें कमियां हैं, जबकि इसमें कंपनी को वेरीफाई करके देना था कि हाँ ये सम्मानित जमाकर्ता, ये वेरीफाई, ये सही है। लेकिन इसके बाद भी इन्होंने उसमें कमियां निकाल के उनके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए। लोकसभा चुनाव में मतदान दिनांक पे ये मुद्दा बनेगा सहारा इंडिया का कि नहीं बनेगा? बहुत बड़ा मुद्दा है, पूरे भारतवर्ष का मुद्दा है। बिहार जैसे राज्यों में तो अब मोदी की गारंटी का जादू आपको चलता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? देखिए साहब, मोदी जी के कामों को शुरू से लोगों ने विश्वास किया, लेकिन जैसे ही ये चीजें पुरानी होती जा रही है तो उनका असर खत्म होता जा रहा है, क्योंकि उनने कई काम कह दिए, कई काम उन्होंने ऐसे कर दिए। अमित शाह उन्हीं के सेकंड पर्सन व्यक्ति माने जाते हैं। उनने गारंटी ली थी सहारा इंडिया के भुगतान को, आज 1 साल से ऊपर हो गए, भुगतान नहीं हो रहा। तो आप इसको क्या समझे हम? तो कहीं ना कहीं उनका असर कमजोर हो रहा है जनमानस की आम समस्याओं को लेके। आज मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, ये आप ब्रीफिंग ले रहे हैं, आप किसी सरकारी कार्यालय में जाइए और आप सिर्फ उनसे इतना प्रश्न कीजिए कि 1 साल में कितनी शिकायतें आई आम जनता की और आपने कितनी हल करी। अपने आप कलाई खुल जाएगी, स्टेट की भी खुल जाएगी और केंद्र की भी खुल जाएगी। आपको किसी से कोई ब्रीफिंग, आम जनता यहाँ पे साहब, मैंने नगर पालिका में आवेदन दिया, आवारा सांडों से यहाँ पे कई लोगों की हत्याएं हो गई, मतलब दुर्घटना में, लेकिन मौतें हो गई, घायल हो गए साहब। इसके बाद हमने आवेदन दिया, सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन की। सीएम हेल्पलाइन भी नाम के लिए है, सिर्फ उस समस्या को दबाने के लिए, ढांकने के लिए, उसका निराकरण नहीं, उस समस्या को
झांकने के लिए सिर्फ काम करते हैं, बाकी जो परमानेंट समस्या उसको हल नहीं करते। यहाँ से लेके बजरिया, नई सब्जी मंडी, गल्ला मंडी, हर जगह आवारा सांड घूम रहे हैं, लेकिन उनको कोई भी व्यवस्थित तरीके से उनके भरण पोषण के लिए उनके लिए कोई भी पार्टी तैयार नहीं है, कोई भी संगठन तैयार नहीं है, यहाँ तक कि नगर पालिका का काम है वो भी तैयार नहीं है। और क्या है आपकी ऐसी क्षेत्रीय समस्या बीना की खास? साहब, बीना की जो समस्याएं हैं जनमानस की, एक चीज और है, रोजगार का मुद्दा उठ रहा है। कई लोग युवा बोल रहे हैं यहाँ पे बीना में जो भी रिफाइनरी बनी है, यहाँ पर लोकल व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिलता है। इसमें वास्तविकता है या नहीं? हाँ, इसमें वास्तविकता है। लोकल के लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए, ये हम सब का नैतिक कर्तव्य बनता है, क्योंकि उनकी जमीनें भी गई हैं। साहब, ये एग्रीमेंट में था कि जिनकी जमीनें गई हैं उनको जब रोजगार नहीं मिल रहा है तो आम लोगों को तो बहुत दूर की बात है, उनको रोजगार नहीं दिया साहब। तो समस्या गंभीर है। देखिए, दिखाते कुछ है, वास्तविकता में जमीनी हकीकत पे कुछ और है। जनता परेशान है। मैं आपको बताऊं, मैंने एक मुद्दा उठाया आपको, राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा। यहाँ भी कम से कम 5 से 10 हजार लोग प्रभावित हैं सारा इंडिया के मुद्दे को लेकर। यहाँ भी लोग खड़े होंगे जिनका भुगतान बकाया होगा, लेकिन सरकार सुन नहीं रही। सरकार सुनने को तैयार नहीं। ऐसी कोई देरी नहीं है, ऐसा कोई साहब चौखट नहीं है जहां पे हम लोगों ने माथा ना टेका हो। क्यों नहीं सुन रहे साहब? आपको अपनी जेब से पैसा देना है। अरे, कंपनी का पैसा, गरीब जनता का पैसा आप बांट दो ना। आपको दिक्कत क्या हो रही बांटने में? लेकिन नहीं साहब, क्यों नहीं बांट रहे? ना समस्या बता रहे। सिर्फ चुनाव आते हैं तो कह देते हैं साहब हम करेंगे, हम दृढ़ संकल्प थे, हम पैसा देंगे, बांटेंगे। अरे भैया, कब दे दोगे? जब वो ऊपर चला जाएगा। और साहब 10% लोग तो ऊपर चले गए जिनको भुगतान नहीं मिला। तो साहब क्या कहें अपन, क्या समझे? महंगाई के मुद्दे पे क्या बोलेंगे? यहाँ पे काफी लोग बोल रहे हैं महंगाई तो है ही नहीं है। नहीं, देखिए साहब, महंगाई का आंकड़ा ऐसे तय नहीं होता है। जिस हिसाब से लोगों की इनकम बढ़ती है तो महंगाई बढ़ती है। आज की महंगाई के हिसाब से इनकम का आंकड़ा सटीक बैठता है सभी लोगों में? देखिए साहब, भारत विकसित देश तो है नहीं है, ना विकासशील देश है। भारत एक गरीब देश है, उससे धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो समस्या तो साहब यहाँ रहेगी। कृषि प्रधान देश है भारत कृषि पे निर्भर करता है। तो जो किसानी से जो आवक होती है उससे ही भारत की जो है कहना चाहिए जीडीपी कहें या जो इनकी आत्मनिर्भरता है वो। आखिरी सवाल आपसे, इस बार संसदीय लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में या कांग्रेस में किसका रुझान अब है ना आम जनता में है ना प्रभावित कर रहा है आम जनता? देखिए साहब, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं ना कहीं 2 कार्यकालों में अच्छा काम किया है और जनता को प्रभावित करने में ये सक्सेस भी रहे। मार्केटिंग करने में इनसे अच्छा कोई तोड़ नहीं है विश्व में। हम कह रहे हैं, हम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और वोटर रहे हैं शुरू से, लेकिन हम इस बार कह रहे हैं कि इस बार हम ठोक के कह रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे भारतीय जनता। और दुख के साथ कह रहे हैं साहब, ये दुख के साथ कह रहे हैं, ये पीड़ा है हमारी, हम वोट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आज हमें अपनी बच्ची की शादी करना, हमारा बच्चा बाहर पढ़ रहा, हमारा पैसा सारा इंडिया में जमा हमें मिल नहीं पा रहा। अधिकारियों के पास जाओ, मिलने से मना कर देते साहब। मिलने से मतलब अधिकारी प्रशासनिक वर्ग का आदमी होता है, वो किस लिए? जनता के लिए होता। अरे काम करो नहीं करो लेकिन मिलो तो। आप सोचो, मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि मैं इस बार वोट नहीं दूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हूं और जब से मैं वोटर हुआ हूं यहाँ पे वैधानिक तरीके से 18 साल से, मैं भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी को पसंद नहीं करता, वोट नहीं को। लेकिन इस बार नहीं दे, क्योंकि साहब हमने पीड़ा देखी है यहाँ पे लोगों की। लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है, हम आपको बताएं, वो सिर्फ और सिर्फ इसमें लगे हैं कि साहब हमारी पार्टी कैसे जीत जाए। आम जनता की समस्याओं से उनको कोई लेना देना नहीं, कोई भी लेना देना नहीं। मूर्ख बना रहे हैं, ये सिर्फ बातें करते हैं टीवी में। और मैं आपको बताऊं, आपको क्षमा चाहता हूं, आप यूट्यूबर हैं, चैनल है, आपकी मीडिया भी 99% उन्हीं का साथ देती है, जबकि छोटा स्तर वो ही दिखाते हैं, वो ही दिखाते हैं जो सरकार देखना चाहती। अरे गरीब जनता का आप दिखा। अरे 60 से साहब इधर 5 लोग घायल हो गए, खत्म हो गए कई लोग। आज ये मुद्दा क्यों नहीं दिखा रहे? ये तो ऐसा होता है पूरे में घूम रहे। हम 10 बार साहब सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेंट कर चुके, नगर पालिका को, सीएमओ को आवेदन दे चुके। क्या करें साहब? क्या है? राम राज्य की बात करते हैं, राम राज्य की परिभाषा जानते हैं? जिसके राज्य में न्याय मिले, जिसके राज्य में
कानून व्यवस्था हो, जिसके राज में अगर कोई राजा के पास चला जाए तो ये विश्वास हो कि हमें न्याय मिल रहा है, मिल रहा है न्याय। जाओ आप किसी कार्यालय में जाओ, काय का रामराज, मंदिर बना दिया रामराज हो गए। रामराज वो होता है कि एक एक लास्ट अंतिम पंक्ति का व्यक्ति को जब न्याय मिले उसको न्याय कहते हैं, उसको न्याय कहते हैं। न्याय इसको नहीं कहते कि साहब हमने ये काम कर दे, 4 शब्द मार्केटिंग कर दे। मार्केटिंग करने में इनसे अच्छा कोई तोड़ लेंगे। मार्केटिंग इतनी अच्छी कर लेते हैं, क्या नहीं बता, ब्रांडिंग तो बहुत अच्छी करेंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर जाओ तो कुछ नहीं है साहब। मूर्ख बना रहे जनता को। हमने ऐसी कोई सीढ़ी नहीं है जहां पे नहीं, जहां पे ना गए, जहां पे हम लोग ना गए हों, पूरे भारतवर्ष के लोग। साहब संसद में सांसदों को बोलने नहीं दिया जाता, बेचारे वो चुन के गए हैं सांसद, कई के लिए गए, अपने क्षेत्र की समस्या, उनके क्वेश्चन नहीं उठाए जाते, उनको बोलने नहीं दिया जाता। अब सांसद क्या करे, क्या करे विधायक, उनको ऐसे दबा के रख रहे जैसे इनके बंधुआ मजदूर। अरे तुम आए 2 दिन में तो तुमने सब पूरी पार्टी को कब्जा कर लिया, बोलने नहीं दे रहे किसी को। ऐसा होता है साहब, कितने पीड़ित हैं लोग। आपको बताएं आधी आबादी पीड़ित है महोदय जी, हमने आपको बता दिया 65 करोड़ लोग प्रभावित हैं, लेकिन वो दबे कुचले बेचारे बोल नहीं पा रहे, निवेदन कर रहे, नेताओं के सामने जा रहे, गिड़गिड़ा रहे, हाथ खड़े कर रहे, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अरे तुम, जनता ने तुम्हें चुना है, जनता के लिए बने हो, इसके लिए थोड़ी बने को उनकी सुनो ही नहीं, तो मूर्ख बना रहे सर। हम आपकी पूरी बातें हमारे चैनल के माध्यम से प्रसारित की जाएंगी। हम अपना कांटेक्ट कार्ड लिए हो कि नहीं लिए, हम अपना नंबर दे रहे हैं, आप कांटेक्ट नंबर। आपने जितने भी मुद्दे उठाए, सहारा इंडिया का मुद्दा सबसे इफेक्टिव है, कई लोगों से ने भी बोला भी और सुना भी है। आप इतना ही से चले जाओ, बोल नहीं रहे, पूरा मार्केट इतना ही से चले जाओ, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो इससे पीड़ित रहा। ये बुखारिया जिनके पैसा जमा है, इतने आप चले जाओ, सबके पैसा जमा है। आप साहब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, लेकिन मीडिया चैनल इधर के पत्रकार हैं, उनके पास फोन लगाओ, एयर लेने के लिए तो फोन आएंगे, उनके पैसा लेने के लिए, लेकिन समस्या उठाने के लिए नहीं आएंगे। अरे यार साहब, अरे वो आप, अरे यार वो देख लो, अरे ऐसे डरेंगे। हमें तो ये लग रहा है साहब, हमें 2-4 महीना में जो है तो माइक ना पकड़ा, हम सही बता रहे हैं आप। और फिर जो ये सब अपने पढ़ ले, कौन कितने बड़े वाले क्षेत्रीय पत्रकार नहीं उठा पाते कोई मुद्दा। हम तो क्या कह रहे साहब, हमने उनकी नाक नहीं रगड़ी, बाकी सब काम कर रहे। अरे साहब उठाओ मुद्दा, अरे साहब जो देखो आप समस्या दी, उठा नहीं रहे, उठा बातें नहीं करते साहब, कैसे काम चलेगा साहब। अरे तुम गरीब जनता की समस्या नहीं सुन रहे साहब, काय के लिए आप पत्रकार बन गए हो, काय के लिए आप जनप्रतिनिधि बन गए। तो हमारा आपसे करवत निवेदन है, विनती है, प्रार्थना विनय कि आप जहां भी आप कवरेज करने के लिए जाते हैं, ये सहारा इंडिया का मुद्दा आप प्राथमिकता पे रखें। लोग बाग बहुत पीड़ित हैं साहब, और अभी तो पता नहीं कितने लोग और आत्महत्या करेंगे। मैं अपनी बच्ची की शादी नहीं कर पा रहा हूँ साहब, पैसे ना मिलने के कारण, मेरे पैसे जमा। अब मैं क्या करूं, मैं बेरोजगार हूं साहब, मैं किसके पास जाऊं। इस उम्र में मेरी कहां, मैं 50 साल का हो रहा हूं, मैं कहां नौकरी लगेगी, मैं किसके पास जाऊं साहब। 12 लाख लोग काम करते थे, सरकार ने ये नहीं सोचा कि साहब अगर हम इस तरीके से काम कर रहे हैं तो ये रोजगार तो दे नहीं, 12 लाख लोगों को बेरोजगार और कर दिया। आप रोजगार दे रहे होते तो हमें दूसरा रोजगार मिले, रोजगार दे नहीं रहे, 12 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया। ऐसा को, अरे साहब सुनने वाले नहीं है ये नेता लोग, ऐसे रहते हैं तनी में कि कहानी बताऊं, ऐसे गर्दन उनकी तनी रहेगी। अरे तुम्हें जनता ने चुना, तुम्हें रोड पे लाकर खड़ा कर देंगे साहब, कैसी बात कर रहे। 2 लोग पूरे भारतवर्ष में, आप देख लेना 10 साल में ये 2 ही लोग बचेंगे। 2 सांसद थे मात्र पूरे भारत में, ये 2 ही लोग बचेंगे इनके कर्मों के कारण। ये भविष्य तय करेगा 4 जून का परिणाम। भविष्य नहीं तय करेगा। देखिए आडंबर पाखंड ज्यादा दिन नहीं चलता साहब, गरीब को रोटी नहीं मिलेगी, गरीब की समस्या हल नहीं होगी तो ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। ये कर दिया, वो कर दिया, अरे तुम जमीनी हकीकत पे तो देखो। अरे तुम साल हो तो भगा नहीं पा रहे यार, 5 लोग मर गए इधर, तुम क्या करोगे जनमानस की समस्या। आपको कार्ड दो, हम आपसे बात करेंगे। ले लो वहाँ कार्ड, उस पर कार्ड उठवा लेना है ना अभी। जैसा कि आपने देखा कि अभी इस वक्त हम मौजूद थे सागर की संसदीय क्षेत्र की बीना विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ के लोगों से हमने मत जाना कि सागर लोकसभा क्षेत्र में आखिर वो किस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी डॉक्टर लता बांझेड़े हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी
चंद्रभूषण सिंह बुंदेला और गुड्डू राजा है। अब ये 2024 का लोकसभा चुनाव है। सागर लोकसभा क्षेत्र में 7 मई को मतदान होगा और 7 मई के मतदान होने के बाद 4 जून को पूरे देश के चुनाव के परिणाम आएंगे और चुनाव के परिणाम के समय ही यह तय हो जाएगा कि इस देश का प्रधानमंत्री आखिर कौन बनेगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।